बंधुओं, हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान होती है। तन भले ही अस्वस्थ हो लेकिन मन जिनका बहुत मजबूत है, आज अपने बीच में रितु जी, उमा जी दिल्ली से यहाँ पर गुरु चरणों में दर्शनार्थ आई। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री अशोक रानी दोषी वहीं जाकर उनका सम्मान भी कर दें और वे अपनी बात खुद, और वो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ी भी हैं, ऐसे रितु जी, उमा जी दिल्ली अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में रख रही हैं और उसके बाद में नरसिंह पूरा समाज तैयार रहे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट 2005 में हुआ था। तब से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। तो वैसे तो ज़िंदगी आराम से कट रही थी, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन है, पर दिमाग में और दिल में बहुत सारे सवाल आते रहते थे। पर 3 साल से मैं आपके प्रवचन रोज़ सुनती हूँ और उससे मेरे काफ़ी शंकाओं का समाधान हो गया। तो जो मन में अस्थिरता रहती थी और काफ़ी सवाल उठते थे, वो अपने आप ख़त्म होते चले गए। और मेरे अंदर जब मुझे पता चला कि यहाँ इंदौर में चतुर्मास में आप आए हैं, तो मेरे अंदर एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि मैं आके आपके दर्शन कर लूँ, आपसे आशीर्वाद ले लूँ। तो ऐसा पहले, मतलब मैं 55 साल की हूँ, ऐसा पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि इतनी प्रबल इच्छा हो कि मैं जाके, क्योंकि ट्रैवल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक तो इतना लगाव कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरा ये है कि इतना गहरा असर रोज़ सुबह आपके प्रवचन सुन के होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं अपने अंदर और मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बहुत फ़र्क आया है, बहुत परिवर्तन आया है तुम्हारे अंदर। तो मैं अपना आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ गुरुदेव, थैंक यू। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इतना हो लगाव, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार रितु जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर उमंग हो तो वो सारे बैरियर को पार कर सकता है। शरीर से लाचार होने के बाद भी आज वे इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन बता रही हैं। दिल्ली में रहकर ये खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, आप कल्पना कर सकते हैं। जिनका शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह एक प्रकार से पैरालाइज्ड है, फिर भी अपने पूरे फार्म को खुद देखती और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाती। तो मैं लोगों से कहूँगा कि जो थोड़ी थोड़ी सी बाधाओं से टूट जाते हैं, उन्हें रितु जैन जैसे से प्रेरणा लेना चाहिए कि शरीर भले लाचार हो, मन को लाचार नहीं होने दें। मन में सदैव उमंग बना के रखिए और कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानो। ये जीवन का मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा ये इतना सब कैसे हो गया, तो मैं तो यही कहूँगा, निश्चित आपका अच्छा समय आ गया। जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है तो अपने आप वैसे निमित्त मिल जाते हैं, और ये जो निमित्त आपको मिले हैं और आपके अंदर जो बदलाव हुआ है ना, उसमें मैं तो केवल बाहर का निमित्त हूँ। ये सारा बदलाव आपके मन में उपजी श्रद्धा के कारण है। सुनते सब है, लेकिन असर केवल और केवल उन पर पड़ता है जो श्रद्धा से भर करके सुनते हैं। मेरे पास ऐसे अनेक लोग आए आप जैसे, जिनने कभी मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, लेकिन घर बैठ कर के टीवी पे सुने और उनने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया।
जो सामने बैठ कर के सुनते उन्हें अपने अंदर उतर कर देखना है कि मैं कहाँ हूं। अंदर का श्रद्धान हो। मिट्टी पर पानी पड़ता है, मिट्टी नम हो जाती है। पत्थर पर पानी गिरता है, वो गीला दिखता जरूर है पर गीला होता नहीं। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा स्थान मिट्टी का हुआ है कि नहीं, मेरी स्थिति मिट्टी जैसी हुई है कि नहीं। अगर मिट्टी जैसा स्वभाव मेरा बन गया तो समझना मेरा भवितव्य सुधर गया। और यदि अभी भी वैसा नहीं है तो अभी मेरा संसार बहुत लंबा है। हमें भावना भानी है कि मेरे हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न हो जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अपने बीच में नर्स